उच्च गति अभ्यास खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 61 और 62। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी एंड स्टार्ट। सभापति महोदय, इस समय जबकि हमें अपने नेताओं के अनुभव और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, यह दुर्भाग्य की बात है कि अपने ज्येष्ठ राजनयिकों में से अत्यंत प्रमुख और लगन वाले एक राजनायक को हमने खो दिया है। बड़े दुख के साथ मैंने यह सुना कि बड़े सवेरे कल श्री अयंगार की मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन में उन्होंने अनेक उच्च पदों को दुर्लभ योग्यता से सुशोभित किया था। अपने स्वास्थ्य तथा अपने आराम का, जिसके कि वह पूरी तरह अधिकारी हो चुके थे, विचार न करके वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक देश और जनता की सेवा में लगे रहे। जब कोई भी कठिन समस्या हमारे सामने आती थी तो सरकार में उनके सहकारी उनके परिपक्व बुद्धिमत्ता पर निर्भर करते थे। उनकी मृत्यु देश और हम सब के लिए भारी हानि है। जबकि हम नवीन और समृद्ध भारत का निर्माण करने में तथा उन लाखों लोगों को सुख सुविधा पहुंचाने में लगे हुए हैं जिन्हें दरिद्रता के अभिशाप से भूतकाल में काफ़ी पीड़ित रहना पड़ा। संसार की समस्याएं हमारे सामने बलात् आ खड़ी होती है और हम न तो उनसे बच सकते हैं और न अपने को उनसे अलग रख सकते हैं। मेरी सरकार की अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, किंतु स्वतंत्रता के साथ साथ अनिवार्य रूपेण भारत पर जो जिम्मेदारी आ पड़ी है उसको तो इसे निभाना ही है। जैसा कि सर्वविदित है, हमने संसार के सब देशों के प्रति मैत्री और शांति की नीति बरतने का प्रयास किया है। शनैः शनैः वे लोग भी जो इससे सर्वदा सहमत नहीं होते, इसे समझने और इसका आदर करने लगे हैं और यह बात मानी जाने लगी है कि भारत संसार में शांति का समर्थक है और वह ऐसा कोई कदम न उठाएगा जिसका परिणाम लड़ाई की प्रवृत्ति को जगाना हो। इसी नीति के अनुसरणार्थ मेरी सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्ताव पेश किए थे जिनसे उसे यह आशा थी कि कोरिया युद्ध के बारे में समझौता हो जाएगा। इन प्रस्तावों को बहुत भारी समर्थन मिला, किंतु दुर्भाग्यवश उन महान देशों में से कुछ इन्हें स्वीकार न कर सके जिनका उससे निकटतम संबंध था। वह युद्ध जारी है और उससे न केवल कोरिया की जनता को ही कठोर यातना सहन करनी पड़ रही है, वरन
अवशिष्ट संसार के लिए भी वह खतरे का निशान है। सुदूर पूर्व पर प्रभाव डालने वाले हाल में किए गए कुछ वक्तव्यों से और उनके परिणामस्वरूप कोरिया के युद्ध का विस्तार होने से समस्त संसार में बहुत आशंका पैदा हुई है। मेरी सरकार भी इन बातों को गंभीर चिंता से देखती है। मुझे विश्वास है कि युद्ध का जो अपने साथ पहले ही भारी विपत्ति लाया है विस्तार न होने दिया जाएगा तथा राष्ट्र और जातियों के हृदय को इन समस्याओं को शांतिपूर्ण रीति से सुलझाने की ओर मोड़ दिया जाएगा। सभापति महोदय, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरी सरकार प्रयत्नशील रहेगी और किसी भी प्रकार का किसी राष्ट्रपुंज से कोई गठबंधन किए बिना सब देशों के प्रति मैत्री की नीति पर चलती रहेगी। अपने देश में जिन लोकतंत्रात्मक तरीकों से हम आबद्ध हैं उनमें समस्याओं को सुलझाने का शांतिपूर्ण तरीका निहित है। यदि लोकतंत्र को बचाए रखना है तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति का वातावरण और समझौते की प्रवृत्ति अपनाई जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक निकट भविष्य में फिर होगी और उसमें उन गंभीर समस्याओं पर विचार किया जाएगा जिन पर संसार में शांति अथवा युद्ध के महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय आश्रित है। मेरी यह हार्दिक आशा है कि वे महान राष्ट्र जिनके प्रतिनिधि वहाँ इकट्ठे होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में समाविष्ट उद्देश्यों के परिपालन तथा समझौते की प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जो उपनिवेशवाद का आज भी सबसे बड़ा अड्डा है, हालत पहले से खराब हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में मूलवंशीय प्रभुता के सिद्धांत का खुलेआम ढंढोरा पीटा जा रहा है और पूरी शक्ति से उसे लोगों पर लादा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को तय करने के जो प्रयत्न किए हैं, दक्षिण अफ्रीका की सरकार उनकी अवहेलना कर रही है। मूलवंशीय विभेद के विरुद्ध आंदोलन को जो शांति और अनुशासनपूर्ण ढंग के लिए उल्लेखनीय है, ऐसे कानूनों और सरकारी कार्यवाही द्वारा कुचलने की कोशिश की जा रही है जो लोकतंत्रात्मक तरीकों और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में उद्घोषित प्रयोजन की अवहेलना के लिए इससे पूर्व कभी नहीं अपनाए गए। पूर्वी अफ्रीका में आज जो मूलवंशीय संघर्ष चल रहा है उसे यदि जनता के संतोष के साथ समाप्त न किया गया तो वह अफ्रीका के बहुत अधिक क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। अब भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो इस बात को नहीं पहचानते कि आज के संसार में मूलवंशीय प्रभुता और विभेद को सहन नहीं किया जा सकता और इनको जारी रखने के किसी भी
प्रयास का परिणाम भयानक ही होगा। पश्चिमी और दक्षिण पूर्व एशिया के हमारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण हैं और हमें पारस्परिक सहयोग की मात्रा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से भी, जिससे कि दुर्भाग्यवश हमारे संबंध कुछ खींचे से रहे हैं, हमारे संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। यह सुधार कुछ बड़ा नहीं है, किंतु यह ऐसा चिन्ह है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हाल में हुए सम्मेलन मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुए और मुझे आशा है कि ये फलदायी सिद्ध होंगे। पारपत्र प्रणाली आरंभ किए जाने से दोनों देशों में जो उथल-पुथल हुई थी वह अब शांत हो गई है और इसके कारण बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा हुई थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त की जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि विश्व शांति के लिए हर एक देश प्रयत्नशील रहेगा। स्टॉप।